स्टार प्लस के शो अनुपमा में हंसमुख अपने विचारों में डूबे हुए थे। उनके मन में केवल एक ही सवाल घूम रहा था, रुद्र इतने सालों बाद अचानक वापस क्यों आया? इस सवाल का जवाब उनके पास नहीं था, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थी। दूसरी ओर परितोष को गौतम को लेकर संदेह था। उसे लग रहा था कि गौतम ने ही राही के पिता को फोन किया था, लेकिन इसके पीछे उसका क्या मकसद था, यह स्पष्ट नहीं था। इसी बीच अनुपमा राही से माया और उसके पिता के बारे में बात न करने के लिए माफी मांगती है। उसे लगता था कि शायद उसने अनजाने में राही को ठेस पहुंचाई है, लेकिन वह यह नहीं चाहती थी कि किसी भी तरह की गलतफहमी उनके बीच आए। राही उसकी बात सुनती है और उसे आश्वस्त करती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह स्पष्ट रूप से कहती है कि उसके लिए केवल अनुज और अनुपमा ही उसके माता पिता है। उसकी इस बात से अनुपमा की आंखों में नमी आ जाती है। दूसरी ओर लीला का गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था। वह जोर देकर कहती है कि प्रेम को हल्दी की रस्म के दौरान ही राही से शादी कर लेनी चाहिए थी। उसे डर था कि कोठारी परिवार शादी को रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन राही किसी भी हालत में कोठारी परिवार द्वारा खुद को जज किए जाने के लिए तैयार नहीं थी। वह खुलकर प्रेम के लिए अपने प्यार का इजहार करती है, लेकिन यह भी साफ कर देती है कि जब तक उसे उनके परिवार की मंजूरी नहीं मिलेगी, वह शादी नहीं करेगी। प्रेम, जो अब और इंतजार नहीं करना चाहता था, राही को मंदिर में मिलने के लिए कहता है। उसे उम्मीद थी कि वह उसे मना लेगा। जब वे दोनों मंदिर में मिलते हैं तो प्रेम उसे प्रपोज कर देता है। वह उसके सामने घुटनों पर बैठकर अपने प्यार का इजहार करता है और वादा करता है कि वह बाद में परिवार को मना लेगा। लेकिन इसी बीच हालात और भी बिगड़ जाते हैं। पराग, वसुंधरा, ख्याति और गौतम अनुपमा से भिड़ जाते हैं। वे सभी उस पर शादी को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हैं। पराग गुस्से में कहता है कि अनुपमा के कारण ही प्रेम और राही शादी करने की योजना बना रहे हैं। वह उसे इसके लिए पूरी तरह से दोषी ठहराता है। अनुपमा, जो हमेशा रिश्तों को जोड़ने का काम करती आई थी, इस तरह के आरोप सुनकर आहत हो जाती है। शाह परिवार इस विवाद के बीच असमंजस में पड़ जाता है, लेकिन वे तब और ज्यादा चौंक जाते हैं जब वसुंधरा एक बड़ा धमाका कर देती है। वह बिना सहमति के शादी होने की स्थिति में आत्महत्या करने की धमकी देती है। उसकी यह बात सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं। प्रेम और राही दोनों सकते में आ जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि वे क्या करें। प्रेम अब और इंतजार नहीं कर सकता था। वह चाहता था कि राही तुरंत शादी के लिए हाँ कहे, लेकिन जब वह देखता है कि वह दुल्हन की पोशाक चुनने में हिचकिचा रही है, तो वह निराश हो जाता है। वह राही से कहता है कि उसे उस पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन राही के मन में उलझन थी। वह प्रेम से प्यार तो करती थी, लेकिन हालात इतने जटिल हो गए थे कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। प्रेम की नजरें उसके चेहरे पर टिकी थी। वह उसकी हर भावभंगिमा को समझने की कोशिश कर रहा था। वह उसे समझाने की पूरी कोशिश करता है कि वह उसके साथ है और उसे किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन राही के दिमाग में उसकी माँ की धमकी गूंज रही थी। वह अपनी माँ को इस हाल में नहीं देख सकती थी, लेकिन प्रेम को छोड़ना भी उसके लिए आसान नहीं था। मंदिर की घंटियां लगातार बज रही थी, जैसे वे भी इस उथल पुथल को महसूस कर रही हों। प्रेम ने एक आखिरी बार राही का हाथ पकड़ा और कहा, क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? राही की आंखों में आंसू थे। उसके दिल और दिमाग के बीच एक गहरी लड़ाई चल रही थी। यह फैसला सिर्फ उसके और प्रेम के बारे में नहीं था, बल्कि पूरे परिवार के बारे में था। लेकिन क्या वह सही फैसला ले पाएगी? राही अपने परिवार के आशीर्वाद को प्राथमिकता देती है और प्रेम के प्रस्ताव को ठुकरा देती है। यह प्रेम के लिए एक बड़ा झटका होता है, क्योंकि उसने सच्चे दिल से राही को अपनाने का फैसला किया था, लेकिन राही के इनकार से उसका दिल टूट जाता है। प्रेम की नाराजगी तब और बढ़ जाती है जब उसे लगता है कि राही उसे पति के रूप में नहीं, बल्कि कोठारी परिवार की बहू के रूप में देखना चाहती है। गुस्से में आकर वह राही पर यह आरोप लगाता है कि उसने प्यार से ज्यादा परिवार की प्रतिष्ठा को महत्व दिया। इस बहस के बाद प्रेम और राही के रिश्ते में दरार आ जाती है।
प्रेम आहत होता है और गुस्से में आकर राही से सारे संबंध तोड़ने का फैसला करता है। इस पूरे टकराव को देखकर परिवार के सदस्य भी चिंतित हो जाते हैं। प्रेम खुद को ठगा हुआ महसूस करता है और कोठारी परिवार में वापस जाने से इनकार कर देता है। वह इस रिश्ते को पूरी तरह खत्म करने का मन बना लेता है, जबकि राही अंदर ही अंदर अपने फैसले को लेकर उलझन में पड़ जाती है। वह अपने परिवार के प्रति वफादार रहना चाहती थी, लेकिन इसके बदले उसे प्रेम को खोना पड़ा। दूसरी तरफ अनुपमा इस स्थिति को समझने की कोशिश करती है। वह साफ साफ कह देती है कि उसने कभी भी इस शादी को बढ़ावा नहीं दिया और अपने मूल्यों पर अडिग रही। साथ ही वह कोठारी परिवार से आग्रह करती है कि वे प्रेम के दर्द को समझने की कोशिश करें। इधर अंश, परी और ईशानी इस पूरे मामले को लेकर बहुत परेशान होते हैं। वे दोनों की तकलीफ महसूस कर सकते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते कि कैसे हालात को सुधारें। वहीं माही इस स्थिति के लिए राही को जिम्मेदार ठहराती है और कहती है कि उसने प्रेम के प्यार को बर्बाद कर दिया। इस बात पर परिवार में एक तीखी बहस छिड़ जाती है, लेकिन अंश और परी अपने गुस्से को किनारे रखते हुए राही और प्रेम की भलाई पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला करते हैं। वे चाहते हैं कि किसी भी तरह से प्रेम और राही के बीच की गलतफहमियां दूर हों और दोनों फिर से एक हो जाएं। दूसरी तरफ राही का दिल टूट चुका होता है। वह खुद को अकेला महसूस करती है, क्योंकि उसने अपने जीवन के दो सबसे महत्वपूर्ण रिश्ते, प्यार और परिवार, दोनों को खो दिया था। उसे इस बात का दुख होता है कि उसने जो किया वह सही था या नहीं। अनुपमा उसकी हालत देखती है और सोचती है कि किस्मत खुद को बार बार क्यों दोहराती है। वह राही को समझाने की कोशिश करती है कि प्रेम ने जो महसूस किया वह गलत नहीं था। वह चाहती थी कि राही प्रेम के दृष्टिकोण को भी समझे और यह देखे कि उसने अपने प्यार को खोने का दर्द कितना सहा है। राही अपने कमरे में अकेले बैठकर इस पूरे घटनाक्रम को याद करती है। उसे अपने फैसले पर पछतावा होने लगता है, लेकिन अब हालात उसके हाथ से निकल चुके होते हैं। प्रेम भी इस दूरी से परेशान रहता है, लेकिन अपने आत्मसम्मान की वजह से वह पीछे हटने को तैयार नहीं होता। वहीं कोठारी परिवार भी इस रिश्ते को लेकर असमंजस में पड़ जाता है। उन्हें समझ नहीं आता कि वे प्रेम को मनाने की कोशिश करें या फिर राही के फैसले को स्वीकार करें। इस बीच अनिल और ख्यातिबा कोठारी परिवार को समझाने की कोशिश करते हैं कि प्रेम और राही के रिश्ते को स्वीकार कर लेना चाहिए। वे मानते हैं कि दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं और उनके अलग होने से न केवल वे दोनों बल्कि पूरा परिवार भी दुखी रहेगा। वे कोठारी परिवार को मनाने की कोशिश करते हैं कि उन्हें अपनी पारंपरिक सोच से ऊपर उठकर प्रेम और राही की भावनाओं को समझना चाहिए। धीरे धीरे परिवार के लोग इस पर विचार करने लगते हैं, लेकिन कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाते। उधर जब राही शाह परिवार को अपनी शादी की तैयारियों में व्यस्त देखती है तो वह पूरी तरह चौंक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि यह सब अचानक कैसे हो गया। उसे लगने लगता है कि सब कुछ उसके नियंत्रण से बाहर जा चुका है और अब वह कुछ भी नहीं कर सकती। वह अंदर ही अंदर टूट जाती है और उसे एहसास होता है कि उसने जो फैसला लिया वह शायद गलत था, लेकिन अब वह कुछ भी बदलने की स्थिति में नहीं थी। इस पूरे घटनाक्रम में प्रेम और राही दोनों ही तकलीफ में होते हैं। वे एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन हालात और गलतफहमियों की वजह से एक दूसरे से दूर हो चुके होते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या वे दोनों अपने बीच की गलतफहमियों को दूर कर पाएंगे? क्या परिवार उनकी भावनाओं को समझकर इस रिश्ते को स्वीकार करेगा, या फिर वे दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे? इन सवालों के जवाब समय के साथ सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल दोनों के दिल में सिर्फ दर्द और पछतावा ही बाकी रह जाता है।